हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे शो चिराग मिस्टीरियस में। और आज हम एक नए रहस्य के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमारा प्रयास है, हम अपने हिंदू धर्म के सनातन धर्म को विश्व के कोने-कोने तक ले जाने चाहते हैं और जन-जन तक उस ज्ञान को पहुँचाना चाहते हैं जो पौराणिक कथाओं से हमें आज तक मिला है। ये जीवन की धारा में ऐसे ही बहना है और अपने प्राचीन ज्ञान के उन सूत्रों को निकाल कर आप तक पहुँचाना और हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाना हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य भी है। तो आज हम उस योद्धा की बात करेंगे जिसे संसार भगवान श्री राम के भक्त के रूप में जानते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात करने जा रहा हूँ। तो मैं आज बात करूँगा भगवान हनुमान जी के बारे में, जिन्हें बजरंगबली और मारुति के नाम से भी जाना जाता है। पहले बात करते हैं उनके बचपन की। बचपन की बात है कि अंजना के पुत्र केसरी नंदन के नाम से उन्हें जाना जाता है। वायुदेव भगवान की तपस्या करने के बाद माता अंजना को एक वरदान के रूप में बजरंगबली का जन्म हुआ। इसे एक पौराणिक कथा के द्वारा भगवान शिव के 11वें रुद्र रूप के रूप में भी जाना जाता है। तो भगवान शिव के अंश और पवन पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है। पवन पुत्र हनुमान के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। अब भगवान की भक्ति और ध्यान के बारे में तो सभी जानते हैं, मगर आज हम बात करेंगे उन 8 सिद्धियों की, उन 8 शक्तियों की जो भगवान बजरंगबली भगवान हनुमान के पास में थी और वो विशिष्ट शक्तियां उन्हें किस तरह से प्राप्त हुई। ऐसा क्या हम भी कर सकते हैं आज के वर्तमान युग में, आज के कलयुग में? क्या उन शक्तियों का कुछ सूक्ष्म प्रभाव हमारे जीवन में आज भी आ सकता है, एक आम आदमी के जीवन को बदल सकता है? तो हम उस बारे में आपको बताएंगे। तो हम देख रहे हैं कि जीवन हमारा जिस गति से बढ़ रहा है उसमें आज हम दूसरों पे ध्यान देकर अपनों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं। तो हम जो सबसे पहली शक्ति भगवान हनुमान जी की है, उस शक्ति का नाम है पहला अणिमा। अणिमा शक्ति जो है, अणिमा शक्ति का मतलब है एक अणु, एक सूक्ष्म अणु। जैसे सूक्ष्म जीव के बारे में हम कहते हैं, वो अणिमा शब्द जो है क्षुण। तो आपने देखा कि वो अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जिसे हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं उतना छोटा, जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, अपने शरीर की शक्ति को वो सिद्धि उन्होंने प्राप्त करी और उस सिद्धि से अपने सूक्ष्म जीव को बदल सकते हैं। दूसरी जो शक्ति है उसी से जुड़ी हुई शक्ति है महिमा। महिमा का मतलब होता है कि वो अपने सूक्ष्म जीव को इतना विशालकाय बड़ा बना सकते हैं, जिससे कि एक कहानी भी जुड़ी हुई है। जब माता सीता को ढूंढने के लिए वो लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो सुरसा नामक राक्षसनी जो लंका की रक्षा के लिए वहां पर पहरेदार के रूप में खड़ी थी, उन्होंने हनुमान जी को रोक लिया और हनुमान जी ने उन दोनों शक्तियों का प्रदर्शन वहां सुरसा जो राक्षसनी थी उसके सामने किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको लंका में जाना है तो आपको पहले मेरा नाश्ता बनना पड़ेगा, मैं आपको खा जाऊंगा। मगर उन्होंने बातों में उलझाकर हनुमान जी ने उनसे एक वचन ले लिया कि अगर मैं आपके मुंह से बच गया तो फिर उन्होंने वचन दे दिया कि भाई फिर आप जा सकते हो, फिर मैं क्या करूं, जब मेरे मुंह से बच गए, आज तक तो कोई बचा नहीं है। तो उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले अपने महिमा सिद्धि के द्वारा अपने रूप को 100 योजन तक पहुंचाया, और जितना ही उनका रूप बढ़ता जाए उतना ही राक्षसनी का मुंह बढ़ता जाए, और फिर अणिमा को करके छोटे सूक्ष्म रूप में जाके उनके मुंह के अंदर घूमकर बाहर आ गए, और राक्षसनी द्वारा दिया गया वचन जो था वो उन्हें निभाना पड़ा और उन्होंने आगे लंका की तरफ फिर प्रस्थान किया। तो दोनों शक्तियों का प्रयोग उन्होंने इस तरह से किया। तीसरी जो शक्ति है उनके पास है वो है गरिमा। गरिमा शब्द का जो व्याख्यान है वो रामायण में कहीं भी नहीं किया गया, मगर महाभारत के 2 आख्यानों में उसका जिक्र है। एक जिक्र है कि जब उन्होंने बानर का वृद्ध रूप बनाया और हनुमान जी वहां लेटे हुए हैं और भीम उनकी पूंछ को हटा के जाने की बात करते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं भाई खुद ही हटा लो, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे से तो हिल नहीं रही, तुम ही ला लो। तो वहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन दिखाया। तो भार शब्द जो था वो भार, गरिमा शब्द जो है वो वजन जो है वो दिखाया,
और अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी, उस रथ को रोकने के लिए हनुमान जी को विराजमान जब श्री कृष्ण ने करा है अपने, तो वहां पर भी ये जिक्र आया है कि जो भार शब्द है उसका वजन दिखाया गया है। और चौथी शक्ति है उनकी लघिमा। लघिमा मतलब बहुत हल्का, हवा से भी हल्का। उसका प्रदर्शन भी उन्होंने वहां पर माता सीता के सामने जब बात करी है वृक्ष पर बैठकर, तो उन्होंने उस चीज का प्रदर्शन वहां पर किया है। तो ये 4 शक्तियां उन्होंने प्रदर्शित करी। अब हम 5वीं शक्तियों के बारे में बात करेंगे। प्राप्ति, प्राप्ति इनकी 5वीं शक्ति है। 5वीं शक्ति का मतलब क्या है कि प्राप्ति क्या हो रही है कि हनुमान जी के पास एक विशेष ऐसी शक्ति थी कि वो किसी भी चर अचर जीव जंतु पशु पक्षी वृक्ष और पहाड़ों से भी बात कर सकते थे। उनके द्वारा गुजरे हुए उनके साथ में उनकी बातों को समझना सीखना उनको सिद्धि से प्राप्त था। यही वो बात है जिससे उन्हें माता सीता के जाने का और उस रास्ते को, जिस रावण रास्ते से गया था उसके बारे में पता चला, और उन्हें पता चला कि लंका की तरफ रावण गया, माता सीता को रावण लेके गया। यही वो सिद्धि थी। उसके बाद में छठी जो सिद्धि है उनकी है वो प्राक्यम। प्राक्यम जो सिद्धि है, प्राक्यम सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह है कि वो संसार के तीनों लोग, पाताल मतलब कि धरती, आकाश में वायुमंडल और तीसरा जल, तीनों के अनंत अनंत काल तक जीवित रह सकता है, अनंत समय तक रह सकता है। अगर हमें धरती के अंदर दबा दिया जाए तो हमारी क्षण भर में मृत्यु हो जाएगी। पानी के अंदर भी हम 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकते। तो उस तरह का उनके साथ में नहीं था। उन्होंने इस चीज को सिद्ध कर रखा था। सिद्धियों का मतलब है कि आप जब किसी चीज को सिद्ध कर लेते। 7वीं जो सिद्धि है उनकी है वो इसित्व। इसित्व का मतलब होता है कि कोई ऐसी शक्ति जो दूसरे के अंदर भी प्राण डाल दे, मगर उन्होंने उस शक्ति का कभी प्रयोग नहीं करा। 8वीं शक्ति है उनकी वसित्व। वसित्व का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अपने बस में कर लेना, सारे संसार को उनके बस में कर लेना। आज भी संसार सारा बस में ही है। भगवान हनुमान जी की प्रतिमा हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मंदिरों में बनी हुई है और पूजन पाठन होता है वहां पर। भगवान हनुमान जी की इन 8 सिद्धियों के बारे में जो आज हमने आपको रहस्य को बताया। अब ये सिद्धियां प्राप्त हुई कैसे? ये सिद्धियां प्राप्त करी उस समय के ज्ञान से। जो ज्ञान कहाँ से मिलता है? ज्ञान मिलता है गुरु से। तो उनके गुरु भगवान सूर्यदेव को उनको प्रथम गुरु बताया गया, और कुछ सिद्धियां उन्होंने अपने बल से प्राप्त करी, अपनी भक्ति से प्राप्त करी। कुछ वरदान उन्हें अपनी भक्ति से प्राप्त हुए, जैसे चिरंजीवी होने का वरदान उन्हें माता सीता ने प्रसन्न होकर दिया। तो हनुमान जी इन शक्तियों के बारे में, इन रहस्यों के बारे में आगे हम बात करेंगे दूसरे चरण में। उनकी 9 निधियों के बारे में, जो हनुमान जी को 9 निधियां भी प्राप्त हुई। तो इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ हमारे शो चिराग मिस्टीरियस में, और सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाने के हमारे प्रयास में कर रहते हैं। धन्यवाद।